शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। शहर के शिवाजी नगर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत हुए इस एहतजाज में मुख्तलिफ मिल्ली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद रहीं। दूसरी अलमीन और दिगर कॉलेज के तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया और शहरी तरमीमी कानून को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया। शिवाजी नगर के चांदनी चौक में काफी देर तक एहतजाजी जमा रहे और सीए एनआरसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और कल रात जब एहतजाजी मुजाहिरीन कर रहे थे उस वक्त हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर ने एहतजाजी मुजाहिरीन से बातचीत की। सीए यानी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर बेंगलुरु में दिन और रात एहतजाज हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके के चांदनी चौक में। यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर लोग अपने गम और गुस्से का, अपने दुख और दर्द का इजहार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो फरमाइए, आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसकी जानिब से हो रहा है? ये जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एहतजाज हो रहे हैं और ये जब तक जारी रहेंगे तब तक ये क़ानून वापस नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, इसे इंसानियत के आधार पर बनाया गया। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबका हक बराबर है। राइट ऑफ इक्वालिटी है। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये काम जो होम मिनिस्टर और मोदी साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। शिवाजी नगर को छोटा हिंदुस्तान समझा जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि सीए कानून मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या आप ऐसा समझ रहे हैं? ये बेशक सही है, इसलिए कि जब से 370 आया, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, हमारे पर्सनल ट्रिपल तलाक के मामलों में एंट्री हुई, मेरे ख्याल से मुसलमान सो रहे थे अब तक शायद। तो हमारा ये कहना है कि जब मामला आपस में बांटने का है, हिंदुस्तान का बंटवारा, मुसलमान हिंदू लोगों को बंटवारा करने का मामला आया तो हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। It is extremely disturbing that the CAA has still been passed even after so many protests, despite all the protests nationwide haywire that's going around. It is disturbing because we chose our leaders and our leaders are refusing to listen to our voice. I would love for our leaders to once listen to us and give us what we want. Do not divide us on what we believe, because that is not what India stands for. Like rightly sir said, this is not what India stands for. We stand for the constitution. हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी डर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमला हो सकता है, कि गुंडे लोग यहाँ पर भी है जो यहाँ पर भी घुसकर हमला कर सकते हैं। जो यूथ है, यूथ ही मेन है, हिंदुस्तान की यूथ ही मेन है। इन्हीं को दबाने की कोशिश की जा रही है हमारी गवर्नमेंट से। All the rights are equal to all the citizens. It's not about Hindu, Muslims or some caste, religion or anything. बेंगलुरु में हो रहे इस एहतजाज में न सिर्फ मुकामी तलबा बल्कि दिल्ली और अलीगढ़ के तलबा भी हिस्सा लिए हुए हैं। बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ, जहाँ में सबसे पहले जामिया और एएमयू में जहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। और अभी गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि जहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट राइज करना चाह रहा है उनको दबाना चाह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट डर रहा है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को दबा दिया जाएगा तो प्रोटेस्ट पूरा उनका जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे एनआरसी और कैब का इमीडिएट इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश से हिंदू आ चुके हैं और एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया, जिसमें 12 लाख हिंदू है और 6 लाख मुस्लिम से। तो सरकार 12 लाख को बचाने के लिए कोशिश पे एक बिल पास किया जा रहा है, तो 6 लाख कहाँ जाएंगे? भाई, इंडिया हम जानते हैं एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे सबका बराबर की हक है। अब आप हिंदू को दिया जाएगा तब मुस्लिम कहाँ जाएंगे? देना है तो दोनों को दीजिए, नहीं देना तो किसी को मत दीजिए। हेलो, मैं दिल्ली से हूँ, मैं ओखला का रहने वाला हूँ। ओखला में मैं रहता हूँ। वहाँ पर हमारे घर परिवार के सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। मैंने अपने हाथ में लिया है कि पुलिस मार रही थी, बहुत ज़्यादा मार रही थी, तो वहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही थी किसी को भी, तो लेकिन हमें करना था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आप देखो असम में क्या हाल हो गया, वहाँ डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं। डिटेंशन कैंप में सिर्फ मुसलमानों की ही लड़ाई नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। और जेएनयू से जो निकल के ऑफिसर लोग आए, आईपीएस से
बहुत सारे ऑफिसर्स है, उसके बारे में वहाँ वो जेएनयू को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग वो जेएनयू के साथ है और हम लोग इस देश में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त मट्टी को चूमते हैं और हमको आप मांगना चाहते हैं प्रूफ, क्या यही है? हम लोग ने इस मिट्टी में तो बहुत सारे खून है हमारे। देखा कि तलबा अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत फ़ौरन CAA को वापस ले, NRC को नाफिज न करे। इस तरह शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में दिन और रात एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी मज़ाहिब के नुमाइंदे इन एहतजाजों में हिस्सा लिए हुए हैं। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।